तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विधायक स्टार पर। और दोस्तों आप सबको बता दूं, वैसे तो मैं पहले ब्लॉग बनाता था, बहुत सारी चीज़ें मतलब एक टाइम था जब उस टाइम पे मतलब ये होता था कि हाँ यूट्यूब बनाना है, लेकिन कुछ और काम भी थे जिसकी वजह से पूरा टाइम यूट्यूब को नहीं दे पाता था। लेकिन अब लगता है कि नहीं, उस समय कर लिया तो ठीक था, लेकिन अभी फिर से स्टार्ट किया गया दोस्तों। और आज ये है मेरा पहला पॉडकास्ट। हम आज से यहाँ पे एक यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहला पॉडकास्ट है आज का हमारा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि स्कैम की, जो कि इंस्टाग्राम पर इस समय बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जिसमें बहुत सारे लोग फंस रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं इसमें। तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि एक ऐसा स्कीम जहां पर लोग अपना कोर्स बेचते हैं, मतलब उस कोर्स की इतनी वैल्यू नहीं होती, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ओवर चार्ज करते हैं और उससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ पैसे के लिए ऐसा करते हैं। तो आप सबको बता दें कि ये स्कैम ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको बता दें कि क्या होता है, इसमें जेन्युइन भी होते हैं कुछ लोग स्कैमर्स होते हैं, लेकिन 90% आप समझिए कि फेक होते हैं, स्कैमर्स होते हैं और 10% लोग जो जेन्युइन होते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं क्या होता है कि इन लोगों का काम करने का तरीका क्या होता है। आजकल आज का जो समय चल रहा, दौर चल रहा, उसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, सबको पैसा कमाना है, सबको चाहिए और सबको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, जैसा वो लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं। आजकल जितनी भी पब्लिक है सब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, हमेशा मोबाइल चलती है, रील देखते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या करते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। देखिए आज के टाइम पे क्या है, पैसा एक बेसिक चीज़ हो गई जिसकी ज़रूरत सबको है, हर व्यक्ति को। और हर व्यक्ति अच्छा खाना पीना चाहता है, गाड़ी घोड़ा चाहता है, अच्छे से रहना चाहता है। और क्या होता है, इंस्टाग्राम पर ये लोग अच्छी लाइफस्टाइल देखते हैं, वहाँ से ये इन्फ्लुएंस होते हैं। और सब ज़्यादा क्या होता है कि लोगों को पता है कि एक एज होती है, इनका एक टारगेट होता है। इन लोग का जो स्कैम का तरीका है वो बताता हूँ, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि एक एज ग्रुप को टारगेट करते हैं। जैसे कि आप कहोगे ये हो गए 15 से लेकर 20-22 वाले, क्योंकि इस एज में क्या होता है कि आज के टाइम पे सब सोचते हैं हम कितना जल्दी कमाना स्टार्ट कर दें पढ़ाई के साथ साथ। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको टारगेट करते हैं। इनका काम कैसे होता है, इनका जो स्कैमर्स होते हैं, इनका एक इंस्टाग्राम पेज होता है। अब ये क्या करेंगे, इसमें ये लोग अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, अच्छी खासी एडिट्स बना के फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, भले किराए का हो, और क्या नाम है, नोटों गड्डियाँ दिखाते हैं। ये ऐसा लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि उससे ये लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि कमेंट में या कैप्शन में डाल देते हैं कि आप भी ये काम 30 दिन में कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के आप 30 दिन में 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, करोड़ों कमा सकते हैं। और इसके चक्कर में ये लोग फंस जाते हैं। और ऐसा होता है कि फिर आप कमेंट में ऐसा कर दीजिए तो लिंक आपके डीएम में पहुंच जाएगी। तो वहाँ से आया कोई व्यक्ति है, वो गया कमेंट में, देखा उनका रील और कमेंट में गया, टाइप कर दिया बिजनेस अब के यहाँ रील, डीएम आ गया कि यहाँ भैया ऐसा ऐसा फॉर्म भर दीजिए आप, ये प्रोसीजर है, उसमें आगे फीस आपकी 50,000 रुपये है कोर्स की, अब लीजिए। अब क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए बहुत लोग तो आजकल समझ गए, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। तब वो क्या हुआ, वो पैसा दे दिया अगला आदमी। अब उसने अगला आदमी ने कोर्स ही भेजा, ऐसा नहीं भेजा, लेकिन वो उतना वैल्यूएबल नहीं, जिस हिसाब से वो बताया गया था उस हिसाब से उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि 50,000 का कोर्स है। तो वहाँ पे फिर वो पैसा आपका बर्बाद हो गया। तो ऐसा बहुत सारे लोग हैं, ऐसा हो रहा है, लोग करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कभी कभी क्या होता है कि कोई मान लीजिए गरीब परिवार से, आर्थिक स्थिति, इसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसमें क्या होता है कि अब वो व्यक्ति, वो लड़का देखा, वो उसको लगा कि यार चलो ये कोर्स देके सीख लेते हैं, कुछ उसको लगेगा ये तो कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं, वो पैसे देकर सीख लेगा और समझ जाएगा कि फिर चलिए महीने का 50,000, 30,000, लाख रुपये कमाए लें, जिससे हमारी और हमारे परिवार की स्थिति सही हो जाएगी। वो व्यक्ति क्या करता है, वो लड़का वो जाके कहीं से 50,000 अरेंज करेगा, कहीं से मांगेगा या कहीं से कुछ भी जुगाड़ करके ले आएगा, कहीं से कुछ करके पापा से मांग के कुछ करके, चलिए अब यहाँ से लाइफ स्टार्ट होने वाली है, सही अच्छी है, सब कुछ अच्छा सोच के अब वो बंदा दे दिया। उसके बाद अब वो उसके पास जो उसको कोर्स मिला वो साला 2,000 रुपये की भी उसकी वैल्यू नहीं है, उससे अगले को 2,000 रुपये तक की वैल्यू नहीं है। आप 2,000 रुपये महीना का नहीं कमा सकते उस कोर्स से। तो वहाँ पे फिर ये लोग पैसा डूब गया। करे क्या आदमी, ऑनलाइन ये सब मिलती हैं, तो ऑनलाइन कंपनियों को कोई वो नहीं है, अब करेंगे क्या। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ऐसे फर्जी हैं जो कि ये सब कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको ये समझना होगा
कि देखिए आज के टाइम पर रातों रात अमीर बनने वाले जितने भी सपने हैं वो सब बेकार हैं, और जो लोग देखते हैं, जो लोग करते हैं वो फंसते हैं। तो रीज़न है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो सब ये समझिए कि बिजनेस ऐसा नहीं कि रातों रात आप करोड़पति बन जाते हैं। बिजनेस में आपको धैर्य रखना पड़ता है, बिजनेस में आपको टाइम लगता है, स्टेबल होने में टाइम लगता है, स्टेबिलिटी बनाने के लिए टाइम लगता है। आप कभी भी बिजनेस में कितना भी अच्छा हो, कितना भी दिमाग तेज हो, आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते। हाँ, ये होता है कि अगला 5 साल में कोई हो रहा है, अगर आप उस चीज़ को अच्छे से करते हैं, आप 4 साल 3 साल में हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप रातों रात हो गए, रात को सोए सुबह पता चला मैसेज आया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए। तो ऐसा बहुत होता ही नहीं पहली बात। और ये जो रातों रात वाले हैं ना किससे, ये 1-2 बार जो हुए ये सिर्फ बहुत कम टाइम के लिए होते हैं। जैसे आप कई बार सुने होंगे कि किसी के अकाउंट में गलती से इतने सारे अमाउंट आ गए, तो फिर उसके बाद वापस चले भी जाते हैं, वो उसमें सब खर्च भी नहीं कर सकते, जो खर्च करते हैं वो देना ही पड़ता है। तो रातों रात वाले तो सपने बेकार हैं। और आप ये समझिए कि छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, देखिए बिजनेस में अगर आपको करना है तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि आप मार्केट देखिए, आपको मार्केट समझना होगा। आप जिस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हो उस फील्ड को समझना होगा, उसमें इर्द गिर्द में क्या चीज़ें चल रही हैं, मार्केट में क्या है, और आपके कॉम्पिटिटर कौन से हैं, कोई है या नहीं है, क्या वो सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको। बिजनेस में क्या होता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है अच्छी खासी। अभी ये लोग को क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि देखिए कोई अगर सक्सेसफुल हो गया है, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, वो हो गया मिलियनियर हो गया, तो उसमें क्या होता है, लोग ये दिखता है कि वो मिलियनियर हो गया, लेकिन उसके पीछे का उसका स्ट्रगल जो रिसर्च है वो कोई नहीं जानता। इसलिए लोगों को लगता है, जैसे आप ये समझिए अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि नॉर्मल अगर 25-30 हज़ार रुपये 50 रुपये का, उसको कोई नहीं जानता, लेकिन अगर वो 50,000 30,000 कमाने वाला व्यक्ति किसी ऐसे बिजनेस पे काम कर रहा हो, रिसर्च कर रहा है 2 साल 3 साल से, और फिर उसके बाद जब उसका बिजनेस ग्रो हो गया, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ पहुँच गया, तब लोगों की नज़र में वो आएगा कि हाँ इतना कमा रहा है, तब लोग सच में नहीं आ रही है तो पहले ऐसे कर। लेकिन उसके पीछे जो उसने रिसर्च की है 2 साल 3 साल, जो लोगों को नहीं दिखा, लोगों को नहीं पता, तो इसलिए लोग ये लगता है कि नहीं रातों रात अमीर हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी होता है कि आप बिजनेस ऐसी चीज़ है कि आप सीख कर नहीं कर सकते, आप जितना घुसते जाएंगे उतना सीखते जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ सीख लीजिए उसके बाद स्टार्ट करिए, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको किताब मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है। रिस्क भी 2 तरीके होते हैं, कैलकुलेटेड होता है, अनकैलकुलेटेड। अब आप ये समझिए कैलकुलेटेड और अनकैलकुलेटेड का मतलब क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए कहीं भी दुकान खोल रहे हैं, छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ, किसी मार्केट में आप गांव में चले गए, दुकान खोल दिए, गांव में मस्त VIP कोई शोरूम खोल दिए, और वहाँ पे क्या हुआ कि ब्रांडेड आइटम रखे, आप दुकान खोल के ब्रांडेड आइटम रखें, जिसमें जीन्स मान लिया आपकी 2000 के ऊपर है, टी-शर्ट 1500 के ऊपर है। तो आप ये समझिए आप गाँव में गए हैं, गाँव में लोग आपको 1500 रुपये की टी-शर्ट नहीं पहनते दिखेंगे, तो आप गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं, गलत जगह रिस्क लेते हैं, तो फिर आप वहाँ से अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये होता है कि आप वही चीज़ अगर आप शहर में किसी अच्छी मार्केट में इन्वेस्ट करिए उतना ही पैसा, तो वहाँ से आपको रिटर्न नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप समझिए गांव में जाके चाहे आप जितना पैसा खर्च करिए उसका रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा वहाँ से। रीज़न है कि आप कोई बिजनेस करिए, उसका एक मार्केट होता है, जो लोग जिसको उसकी वैल्यू पता वही खरीदेंगे। तो गाँव में आज भी ऐसा बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे लोग ब्रांड का मतलब समझो, वो कपड़े से मतलब होता है, वो ब्रांड नहीं देखते हैं। तो शहरों में क्या होता है कि लोग ब्रांड देखते हैं, ब्रांड बड़ा मैटर करता है आज के समय में शहरों में। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि लोगों को ध्यान देनी चाहिए और इस स्कैम से बचना चाहिए, क्योंकि आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सतर्क रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये था मेरा पहला पॉडकास्ट, और ऐसे ही अच्छे खासे पॉडकास्ट आते रहेंगे आपको और अच्छी खासी जानकारी देते रहेंगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय दोस्तों।